नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन मिश्रा आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। EAC मैकेनिकल नंबर 2 सीरीज 2024 अपन जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैं अपना इंट्रो देना चाहूँगा। मैं बेसिकली अलीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, आपका जो है होली रिवर नर्मदा का ओरिजिन स्थल है अनूपपुर। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। आपका बोल रहा है द रोल्स रॉयस CV12 टर्बोचार्ज 4 स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन has a displacement of 26.1 liter. The engine has a maximum output of 900 kilowatt at 2300 rpm. What is the brake mean effective pressure? अपने को यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला पता है ब्रेक पावर का। क्या होता है? PM मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू LANK बाय 60 इंटू N। यहाँ पे आपका 4 स्ट्रोक इंजन है और सिंगल स्ट्रोक हो रहा है। LA जो है आपका स्वेप्ट वॉल्यूम होगा 26.1 लीटर दिया हुआ है। चलिए वैल्यूज को टर्न कर दीजिए। आपको सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा एक लाइन का ये आपका आंसर था। एक लाइन का आंसर था कि नहीं बच्चों? हाँ बताइए। ये फ्री भी होते हैं फॉर्मूला। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इजी कन्वर्ट कर लेंगे आप लोग, मुझे आशा है। सिंगल स्ट्रोक में आपका जो है पावर जनरेट हो रही है 2 स्ट्रोक, यहाँ पे 4 स्ट्रोक इंजन है, ध्यान देने लायक है। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर आ जाएगा आपका देखते हैं 17.9 है विच इज़ इक्वलेंट टू 18 बार के इक्वल आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 52 आपका क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हाई परफॉर्मेंस 4 स्ट्रोक SI इंजन है। आपका जो है हाई परफॉर्मेंस SI इंजन के बारे में बात कर रहा है। हाई परफॉर्मेंस 4 स्ट्रोक SI इंजन कंप्रेशन रेशियो 10:1। आइडियल एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल एफिशिएंसी इज 0.602। द इंडिकेटेड एफिशिएंसी इज 55% ऑफ करस्पॉन्डिंग आइडियल स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल इंजन efficiency. The engine mechanical efficiency is 85%. The volumetric efficiency is 90%. The calorific value 44 megajoule per kg. What is the engine arbitrary overall efficiency? तो ये दे दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन एफिशिएंसी दे दी हुई है। कैसे काम बनेगा? अरे बहुत सिंपल है। कीप इट सिंपल, मेक इट सिंपल, गो इन अ सिंपल मैनर। तो आपको यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है, R की वैल्यू R दिया हुआ है गिवन डाटा। आपका जो है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, तो आपका आइसोथर्मल यहाँ पे कितना दिया हुआ है? इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी 0.602। ये क्या है आपका? ऑटो साइकिल एयर पे काम करता है। ठीक है। आपका जो है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी जो है 55% करस्पॉन्ड आइडियल एयर स्टैंडर्ड। मतलब कि आपका यहाँ पे ITH कितना दिया हुआ है? 0.55 टाइम्स जितना भी ये एयर स्टैंडर्ड है 0.602। ठीक है ना। लैंग्वेज को डिकोड करिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैकेनिकल एफिशिएंसी आपको दी हुई है 85%, वॉल्यूमेट्रिक 90% क्लियर कट की हुई है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है बच्चों? ओवरऑल होता है सर इंडिकेटेड थर्मल इनटू मैकेनिकल। तो ये दोनों और मैकेनिकल आपका 85, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है 0.55 इंटू 0.602 इंटू 0.85 तो आपका जो है ओवरऑल एफिशिएंसी आ जाएगी 0.28144 विच इज़ इक्वलेंट टू आपका आ जाएगा 28.14%। ठीक है। इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी इस डाटा की। ठीक है। मास फ्लो रेट निकालना होता है तो ये कैलोरी वैल्यू की नीडेड होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, द परफॉर्मेंस टेस्ट अच्छा ऑफ एन एयर कंडीशनर यूनिट रेटेड एज 140.7 किलोवाट 40 TR tonnage of refrigeration seem to be indicating poor cooling. The test of heat rejection to atmosphere in its condenser shows the following condition: cooling water flow rate 4 liter per second, water temperature 30 degrees Celsius in and out 40 degrees Celsius, power input to the motor 48 kilowatt 95% efficiency. What is the actual refrigeration capacity of the unit
द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.1868 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। चलिए आइए देखते हैं इसका कैसे अपन सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये बेसिकली जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है क्या, रेफ्रिजरेटर की कंडीशन। तो नॉर्मल साइकिल तो सभी को बनानी आती होगी, ये रही आपके लिए, ड्रॉ कर देते हैं, कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ये वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस हो जाता है, वर्क इनपुट। ये आपका जो है हो गया यहाँ पे क्यू एच हायर, क्यू लोअर, टेम्परेचर लोअर एंड टेम्परेचर हायर। ठीक है, आइए यहाँ पे डाटा जो है आपका डिकोड करते हैं, देखते हैं। तो आप जो है सिंपल टर्मिनोलॉजी में आप जो है करिएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 48 किलोवाट आपका दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि चेक कर सकते हैं पावर इनपुट। ओके, तो आप जो है इंजन में जो है सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। आपका यहाँ पे इन आउट दिया हुआ है, आपका इन आउट वाटर टेम्परेचर 30 एंड 40 डिग्री सेल्सियस। तो क्यू हायर जोन में क्या हो जाएगा आपका बाबू, क्यू हायर में क्या होता है आपका मास फ्लो रेट सी पी इंटू डेल्टा टी। ये सिंपल फार्मूला है, बच्चे को आता है। तो अगर मास फ्लो रेट की वैल्यू हम यहाँ पे दे देते हैं रो बी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास फ्लो रेट, सिंपल। तो क्योंकि उसी की वैल्यू दी हुई है ना, 1000 इंटू बी, वॉल्यूम फ्लो रेट आपका जो है 4 लीटर पर सेकेंड गिवन है। हर लीटर को मीटर क्यूब पर सेकेंड में चेंज कर दीजिए। अच्छा, न सी पी ऑफ वाटर 4.18 पता होगा बच्चे को, लेकिन यहाँ पे जो है आपका वैल्यू दी हुई है 4.1868, पूरी वैल्यू लीजिए। नेक्स्ट आपका जो है इनटू डेल्टा टी 40 माइनस 30 वाटर इन माइनस आउट। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू आएगी आपकी क्यू एच 167.472, एक मतलब क्यू हायर की वैल्यू 167.4747 किलोवाट। ठीक है, ये आया। देन क्यू लोअर, डब्ल्यू इनपुट की वैल्यू दी हुई है आपकी 48। यहाँ पे क्या दिया हुआ है साथ में 95% एफिशिएंसी, मतलब 48 इंटू 0.95, ये आपकी फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबू, ये आ जाएगी आपकी सर जी 45.6। तो आपका क्यू एच माइनस डब्ल्यू कर देंगे तो क्यू लोअर की वैल्यू सिंपली आपको कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू आ जाएगी आपकी 121.87 इज इक्वल टू आपका इक्वल टू 121 किलोवाट। स्पेस कंस्ट्रेंट है, इसलिए आपको जो है यहाँ पे ये हौच-पौच खिचड़ी मचते हुए नज़र आ रहे होंगे, लेकिन कीप इट सिंपल। पेपर में भी ऐसे ही करना होता है, क्यों, वहाँ पे गिवन डाटा वगैरह नहीं देखना होता है, वहीं पे ऊपर लिख लिया करिए। ये आपको जो है बहुत बड़ी सीख होती है। ठीक है, स्पेस अलग से रफ पेज में जाओगे, वहीं का वहीं सॉल्यूशन करो ना, क्या दिक्कत है, पेपर का क्या करना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर फॉर द मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर इज 12.7 mm of Hg and its total pressure is 736 mm of Hg. What is the specific humidity? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू बतानी है आपको। चलिए आइए, ओमेगा क्या होता है आपका, ओमेगा होता है 0.622 इंटू पी वी अपॉन पी माइनस पी वी। यहाँ पे जो है आपको हर एक जो है मरकरी कॉलम में दिया हुआ है, तो आपको कोई भी डाटा चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं 622। वेपर प्रेशर 12.79 डिवाइडेड पी माइनस पी वी 736 माइनस 12.79 इज इक्वल टू 0.0111 आपका जो है केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर, वाटर वेपर टू द ड्राई एयर का रेशियो आ जाएगा। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट करना है आपको क्वेश्चन, कैसे करना है, फटाफट, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है गिवन डाटा
A 1 meter cube of gas is compressed adiabatically. The ratio of specific heat is equal to 1.4 from 1 bar to 5 bar in a reciprocating compression. What is the work of compression? बताइए भैया क्या होगा, बताइए क्या होगा। यहाँ पे आपको एक सिंपल चीज़ से दिख रहा होगा, एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन करवा रहा है हो सब, एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन हो रहा है। तो ये एडियाबेटिक का केस लगा दो, V1 की पावर गामा इज इक्वल टू V2 की पावर गामा। ठीक है, ये पता है, बच्चे बच्चे को पता है। तो यहाँ से आपका किसकी वैल्यू आ जाएगी, देखते हैं। 1 V1 1 बार इंटू 1 2 5 इंटू V2 की पावर 1.4। V2 क्या हो जाएगा आपका 0.3167 मीटर क्यूब। नाउ वर्क डन बाय द कंप्रेशन, वर्क डन बाय द कंप्रेशन क्या होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 नॉर्मल माइनस 1। यहाँ 1 इंटू बार को कन्वर्ट किए, V1 1 माइनस 5 इंटू 100 इंटू V2 आया ना अभी 0.3167। ठीक है, गामा तो सिंपल 1.4 माइनस 1। आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय कंप्रेशन निगेटिव वर्क होता है, सही है। तो देख लेते हैं माइनस का 1414875। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये तो मिल ही नहीं रहा है, ये तो मिल ही नहीं रहा है। ये किसके लिए होता है, ओपन सिस्टम के लिए, ओपन सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे एज्यूम कर लिया गया है, यहाँ पे बच्चों एज्यूम कर लिया गया कंप्रेशर वर्क जो है आपका किस टाइप से हुआ है, गामा टाइप्स वर्क डन के, गामा टाइप्स वर्क डन के 1.4 मल्टीप्लाइड विथ -145,875। फाइनल आंसर इसके इक्वलेंट आएगी 24052। घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन। NR134 a thermostatic expansion valve not equipped with an external equalizer has a superheat setting of 7 degrees Celsius while supplying the refrigerant to the evaporator at 0 degrees Celsius. The power fluid is same as refrigerant. What is the difference in pressure in opposite sides of the diaphragm required to open the valve? Consider the evaporator pressure at 0 degrees Celsius and 7 degrees Celsius as 2.928 bar and 3.748 bar। चलिए करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं, 7 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे एवापोरेटर प्रेशर दिया हुआ है। कैलकुलेट क्या करना है, डायाफ्राम। अरे डिफरेंस है बाबू, बहुत सिंपल, बहुत हद से ज़्यादा सिंपल। एवापोरेटर 2 का प्रेशर कितना दिया हुआ है आपको जो है दिया हुआ है 2 का 3.728 एंड 2.928, इन्हीं का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। डायाफ्राम डायाफ्राम का प्रेशर विच इज 3.748 minus 2.928, which is the final value is equal to 0.82 बार के प्लेट। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो है वॉल्व ओपन कर रहे हैं ओपन सिस्टम में, वॉल्व ओपन कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 57 पे आते हैं। A machine working on a Carnot cycle operates between 305 Kelvin to 60 Kelvin. COP of the refrigeration cycle बहुत सिंपल है, COP is equal to T lower by T
T higher minus T lower. 260 by 305,260, which is equals to 5.778. Keep it simple, make it simple. ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58. A cold storage plant is required to store fish. The fish is supplied at a temperature of 30 degrees Celsius. The fish is stored cold storage, which is maintained -8 degrees Celsius. The plant requires 75 kilowatt to drive it. What is the capacity of the plant? Actual COP of the plant is 0.3 times of Carnot COP. ठीक है, चलिए देखते हैं, प्रयास करने की कोशिश करते हैं कैसे ये लगेगा आपका। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये मैंने रेफ्रिजरेटर का केस दिया हुआ है। रेफ्रिजरेटर का केस दिया हुआ है, टी हायर एंड टी लोअर की वैल्यू 303, 265। तो यहाँ पे देख लेते हैं COP एक्चुअल इज इक्वल टू 0.3 टाइम्स ऑफ COP ऑफ कार्बन, which is equals to 0.3 into T lower 265 divided by 303 minus 265 2.092 इसकी वैल्यू। COP एक्चुअल क्या हो जाएगी आपके, COP 2.092 विच इज इक्वल्स टू बराबर होता है, एक्चुअल बराबर होता है ये आपके किसके बराबर, Q log बाई वर्क इनपुट इज इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, देन Q log इज इक्वल टू W 75 किलोवाट to 2.092 which is equals to 156.91 किलोवाट। ओके, इसको टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन डिवाइडेड बाय 3.5 ओनली। So final value what we have got here, final value we have got 44.8 tonnage of refrigeration. Simple। खुद दूसरा क्वेश्चन है, T low T high। ठीक है, सिंपल है, किसका, रेफ्रिजरेटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59. On a particular day, atmospheric and records of partial pressure of water 9.62 millimeter Hg and the saturation pressure of vapor is 31.8 mm of Hg. The barometer is observed to be 756 mm of Hg. Relative humidity and specific humidity. Specific humidity ओमेगा, relative 5। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं PV की वैल्यू 9.62 mm of Hg, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर 31.8 mm of Hg एंड आपका टोटल प्रेशर दिया हुआ है 756, ये आपका बैरोमीटर प्रेशर। तो फाई क्या हो जाता है, PV अपॉन PVS। ठीक है, तो आपका यहाँ पे वैल्यू पुट ऑन कर दीजिए 9.62 डिवाइडेड बाय 31.8 विच इज़ द वैल्यू ऑफ द फाई। फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, आपका आ रहा है 0.303025। ठीक है, परसेंटेज में 100 का मल्टीप्लिकेशन आपका ओमेगा क्या होता है 0.622 PV अपॉन P माइनस PVS PV 756 which is the value of 0.008। ओके, चलिए नेक्स्ट 60. स्मॉल वाटर कूल्ड कंडेंस यूज मेन वाटर। ओके, ठीक है, देन आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस हीट this 24 degrees goes to waste. The evaporator due to
420 kilowatt and the motor output is 1.7 kilowatt. What is the water mass flow is? Q high. Q high is equal to Q lower plus work input. ये किसके लिए अपन यहाँ पे कर रहे हैं? यहाँ पे देख सकते हैं कंडेंसर की बात कर रहे हैं ना अपन, कंडेंसर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वैल्यू 4.2 एंड 1.7, तो 4.2 प्लस 1.7 आपका 1.9 किलोवाट। ठीक, क्यू हायर क्या होता है? एम सी डेल्टा टी। टी नॉट माइनस टी इनिशियल is a million 5.9 atmosphere of water and receiving it's 24 minus 24 minus 1 3 mass flow rate water 4.18 into 1 1 is equal to 0.128 kilogram per second. 0.31 kg, 0.13 kilogram per second. Number 16. Air circulating 68 kilogram per second and is to be heated from 16 to 34 degrees Celsius. What is the water mass flow rate for an air heated while having a hot water entering at 85 degrees Celsius and leaving at 74 degrees Celsius? Take heat of a specific air at constant pressure and 1.02 kJ per kilogram per kg. Specific heat of water for 1.7 kJ per kilogram के लिए यहाँ पे देखते हैं आपका क्या हो जाएगा? सिंपल हीट प्लस हीट क्या हो जाएगा? एम सी सी पी एच टी सी नॉट माइनस टी सी आई इज इक्वल टू एम एच मास फ्लो रेट ऑफ आउटपुट सी पी एच इंटू टी एच आई माइनस टी एच नॉट which is equals to 68 into 1020 1.0 this minus 4 is equal to mass h 4187 and 85 minus आपका 74 mass of the hot fluid कितना आ जाएगा बाबू? 27.1072। ये आपका किलोग्राम पर सेकंड। गॉट इट? सिंपल, कीप इट सिंपल। ठीक है, आइए देखते हैं। A six-cylinder 4:6 diesel engine developed 125 kilowatt at 3000 rpm. Its brake specific consumption is 200 per kilowatt hour. What is the quantity of fuel be injected per cycle per cylinder? The specific gravity of the fuel is 0.85. चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है K NI यहाँ पे 4 स्ट्रोक N/2 हो जाएगा। ब्रेक पावर 125, ब्रेक पावर स्पीड 3000। डाटा देखते जाइए। BSFC आपका दिया हुआ 200 ग्राम पर किलोवाट आवर। किलोग्राम में तो 0.2 हो जाएगा एंड एस आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85। तो देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे। BSFC क्या होता है? BSFC इक्वल टू मास ऑफ द फ्यूल डिवाइडेड बाय ब्रेक पावर।
which is the mass flow rate of the fuel is equal to 0.2 into 125 is equal to 25 किलोग्राम पर आर। ठीक है, ये यहाँ पे आर को मिनट में चेंज करेंगे तो 0.416767 किलोग्राम पर मिनट। ठीक है, चलिए देखते हैं और आगे। यहाँ पे फॉर 2 रिवॉल्यूशन 1 साइकिल, 2 रिवॉल्यूशन के लिए वैल्यू है आपका 1 साइकिल 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट, देयर इज 1500 साइकिल पर मिनट। मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल 4167 डिवाइडेड बाई 1500, देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0.22778 किलोग्राम पर साइकिल। ठीक है, एस क्या होता है, फ्यूल टू द रो ऑफ फ्यूल टू द वाटर स्टैंडर्ड फ्यूल। रो फ्यूल 850, the density of the fuel is equal to mass of the fuel upon the volume of the fuel. Therefore, Vf is equal to mf by rho f, which is the value 0.00000277 divided by 850 29682 into 10 raised to power minus 7 meter cube cycle. Therefore, Vf 0.32682 meter cube per cycle. Vf is equal to 0.32682 by 6, which is the 0.0545 centimeter cube per cycle of cylinder. 0.0 आंसर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी जिसमें कैलकुलेटेड होता है। बी प्रिपेयर्ड, स्किप वाले भी क्वेश्चन होते हैं, इनमें फंसना नहीं है, आंसर आना चाहिए। और गुड एंड वेल, अगर आपके पास समय बचा हुआ है तो आप देख सकते हैं। चलिए फ्री भी पकड़ते हैं यहाँ पर। क्रैंक एंड स्लॉटर लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, द डिस्टेंस बिटवीन द fixed center is 240 mm and the length of the driving crank is 120 mm. What is the time ratio of cutting screw to return screw? चलिए यहाँ पे ट्राई करते हैं आपको। ठीक है, कुछ इस तरह से डायग्राम होगा। ये रहा O1, ये रहा O2, इट्स थीटा आर। O1 O2 is equal to 240 mm, R is equal to 120 mm, cos theta is equal to R1 by O1 O2।
is equal to 120 divided by 240. थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ पे थीटा की वैल्यू है। क्विक रिटर्न रेशियो क्यू आर आर 180 माइनस थीटा ऑन थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 60 by 60 which is equals to quick 2 is the answer. Next question 64 ABCD is a four bar chain in which link AD is the driver, link BC is driven, and DC is fixed. The driver rotates uniformly at speed 120 rpm and constant driving torque 50 meter, and particularly is a mechanism angular velocity driven link 2 radian per second. What is the ideal मैकेनिकल एडवांटेज? चलिए देखते हैं इसको। ABCD ठीक है। इनपुट ये आपका आउटपुट। चलिए एम आउटपुट इज इक्वल टू 120 rpm ओमेगा 1 2 पाई इंटू 120 by 60 इज इक्वल टू 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। एफिशिएंसी मैकेनिकल इज इक्वल टू 1 पावर कंजम्पशन। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। इनपुट ऑफ इनपुट टाउ आउटपुट इंटू ओमेगा ऑफ आउटपुट, therefore 50 into 4 pi is equal to tau of output into 2 which is equals to tau of output। टॉर्क ऑफ आउटपुट इज समझो इसको 100 पाई न्यूटन मीटर। आपको पता है एन मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाता है, ये हो जाता है बाबू टॉर्क ऑफ आउटपुट बाई टॉर्क ऑफ इनपुट इज द 100 पाई बाई 50 2 पाई आंसर आ जाएगा। 2 पाई की वैल्यू 6.28 बच्चे 3.1 हो 314 दूनी 628। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The distance between the two parallel shafts is 18 mm and they are connected by an old Humps coupling. The driving shaft revolves at 160 rpm. What is the maximum speed of sliding of torque of intermediate piece along its groove? 0.415, 0.586, 0.302 एंड 0.845। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्लाइडिंग वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग पता है यार, ओमेगा डी ओमेगा टू द टी इज इक्वल टू 0.018 2 पाई इंटू 160 60 is equal to 30159 meter per second। value 302 meter 302। Gotcha? Very much। Next, in thrust bearing, the external and the internal diameter of the contacting surface are 20 mm to 100 mm respectively. Total axial load 80 kN and the shaft rotates at 400 rpm taking coefficient of friction 0.06। What is the power lost of overcoming the friction? क्या होगा भाई, ये आपका जो है फार्मूला लग जाएगा किसका, UWT का, यूनिफॉर्म प्रेशर यूपीटी का फार्मूला क्या होता है, फ्रिक्शनल टॉर्क की वैल्यू
आपका हो जाएगा 2/3 ऑफ म्यू डब्ल्यू लोड आर नॉट क्यूब माइनस आर इनिशियल क्यूब डिवाइडेड बाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, टू थर्ड इंटू 0.06 is equal to 8080 W kilo watt, 0.16 cube minus 0.1 cube divided by 0.16 minus 0.1 square. Therefore, value 0.63507 मीटर। पावर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल टॉर्क इंटू ओमेगा। Therefore, 2 pi into n 400 by 60 into frictional torque 0.63567 power is equal to 96,175 is equal to 26 kilowatt and 26.602 kilowatt. Answer 66. Number 67. The number of teeth of spur gear is 30 and it rotates at 200 rpm. What is the pitch line velocity? It has a module of 2 millimeter. चलिए इसका देखते हैं। यहाँ पे आपका वेलोसिटी ऑफ पिच लाइन वेलोसिटी ऑफ पिच लाइन वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, आर इंटू ओमेगा ऑफ है ना। यहाँ पे आर की वैल्यू mt/2 हो जाएगी। सो मॉड्यूल की क्या 2/30/2 बाई 1000 आपको यहाँ मीटर में चाहिए, इंटू 2 पाई एन 200/60 which is the 6283/1000 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे mm पर सेकेंड 628.3 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये है velocity ratio 1/3 with the driven gear has 72 teeth and then what is the number of teeth of the driver gear। चलिए यहाँ पे करते हैं velocity ratio 1/3 and drive 72। velocity ratio is equal to T of driver to the T of driven, which is the 1/3 is equal to T of driver divided by 72। T of driver is equal to 24। ठीक है। Next, the following data related to two machine gear. Velocity ratio 1/3 module 4 mm and center distance 200 mm. आपको how many number of teeth are there on the gear wheel पे velocity ratio हो जाएगा आपका velocity ratio TP pinion to the gear which is the आपका हो जाएगा यहाँ पे 200 mm सेंटर डिस्टेंस। CD की वैल्यू दी होगा, ये होता है आपका RP प्लस RG। देन यहाँ पे हो जाएगा is equal to 2 RP by module divided by 2 RG by module। RP by RG, तो therefore 1/3 is equal to RP by RG। RP is equal to 50 mm, RG is equal to 150 mm, TG is equal to DG 2 times RG की वैल्यू 150 divided by 4 is equal to 75। That is the answer। Gotcha? Helpful। Next,
70 में बनाते हैं 70 यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन हम क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एन एकीसाइक्लिक गियर ट्रेन कंसिस्ट ऑफ एन आर्म and two gear A, B have 30 teeth and 40 teeth respectively. The arm rotate about the center of gear at the speed of 80 rpm counterclockwise. What is the speed of gear B if the gear E is fixed? अच्छा, ये भैया गियर ट्रेन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। यहाँ पे गियर्स के टीथ देख लीजिए और स्पीड देख लीजिए। तो सिंपल सा टेबल कंस्ट्रक्ट करनी होती है और कुछ नहीं है। टेबल कंस्ट्रक्ट करनी होती है आर्म, गियर ए एंड गियर बी, तीन चीज़ें हैं। आपका जो है एक बार जो है आपको एक चीज़ फिक्स करना होगा। आर्म को फिक्स कर दीजिए। आर्म फिक्स करके आप प्लस एक्स क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। आर्म फिक्स करके क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। देन आप देखते हैं 0। आपका जो है यहाँ पे इसकी स्पीड 30 है, इसकी 40 है। तो यहाँ पे प्लस एक्स क्लॉकवाइज माइनस काउंटर क्लॉकवाइज एक्स इंटू ड्रिवन बाय ड्राइवर। सो हियर यहाँ पे ड्राइवर बाय ड्रिवन 30/40। ओके, नेक्स्ट आप जो है प्लस वाई रिवॉल्यूशन दे दीजिए। प्लस वाई आर्म को रिवॉल्यूशन दे दीजिए। वाई प्लस एक्स, वाई माइनस 3/4 एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। आपका जो है यहाँ पे आर्म स्पीड दी हुई है एन ऑफ आर्म इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू माइनस 80 rpm काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, आपको देखना है स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू फिक्स करना है। देन वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80। आपका एन भी यहाँ से सिंपली आ जाएगा क्या, वाई माइनस 3/4 ऑफ एक्स। सो हियर माइनस 80 माइनस 3 इंटू 80 विच इज़ द वैल्यू ऑफ इसको डिवाइडेड बाई 4 लिखो। सो माइनस का आपका 140 rpm, इसको काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं ना वाउ। सो 140 rpm दैट इज योर आंसर। गॉटचा, वेरी मच। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A flywheel with a mass of 3 kN has a radius of gyration 1.6 meter. What is the energy stored in a flywheel when its speed increases 315 rpm to 340 rpm? चलिए देखते हैं ये कैसे लगेगा। आपका जो है आपका एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई ओमेगा मैक्स स्क्वायर माइनस आर डब्ल्यू मतलब ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर। सो यहाँ पे आपका देखते हैं वैल्यूज। आई इज इक्वल टू क्या होता है एम के स्क्वायर। तो यहाँ पे मास 3 किलोन्यूटन 3000 न्यूटन इंटू के 1.67। दो आपका आई इनर्शिया की वैल्यू 782.8746 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एन मैक्स है 340 एंड मिनिमम 315। तो यहाँ पे आपका टोटल वैल्यू आ जाएगी करने पे 7021.168281। हाँ, काफ़ी मच कैलकुलेशन है, हो गया। कुछ क्वेश्चन जो है स्किपिंग वाले भी होते हैं बाब, यहाँ पे आपको संपूर्ण सॉल्यूशन बताया जाता है ना। ठीक है, सो आपका फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका एनर्जी स्टोर 3 आपका जो है 70.291। आपका जो है कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अ फ्लाईव्हील फिटेड टू अ स्टील इंजन हैज़ अ mass of 800 kilogram. Its radius of gyration is 360 mm and the starting torque of the engine is 580 Newton meter and may be assumed constant. What is the kinetic energy of flywheel after 12 seconds? चलिए, तो आपका जो है सिंपल I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर तो लग ही जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे
1003.68 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर केजी मीटर स्क्वायर। एंड देन यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क 580 न्यूटन मीटर। तो T इज इक्वल टू आई एल्फा 580 इज इक्वल टू 103.68 इंटू एल्फा। एल्फा की वैल्यू क्या कैलकुलेट होकर आएगी 5.594 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओमेगा इज इक्वल टू क्वेश्चन पता है ना, ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। ठीक है, 5.594 और 135 प्लस अल्फा आया है अपना कितना, अल्फा ही है अच्छा ओमेगा नॉट की वैल्यू जीरो है ना यार, नॉट पे तो जीरो है, अल्फा टी डायरेक्टली तो टी की वैल्यू 12, सो 67.1296 रेडियन पर सेकेंड। एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स आई ओमेगा स्क्वायर। सो फाइनल वैल्यू व्हाट वी हैव गॉट 233.27 किलो जूल। ठीक है, ये आया आपका वैल्यू 233.27 किलो जूल। आगे बढ़े, चलिए आपका नेक्स्ट 73। एरोप्लेन मेक्स अ complete half circle of 50 meter radius towards left when flying at 200 km per hour, and the rotary engine and propeller of the plane have a mass of 400 kg, radius of gyration 0.3 meter, engine rotates at 2400 rpm clockwise, viewed from the rear side, gyroscopic couple बताना है आपको। क्या हो जाएगा बाबू, आपका जो है गायरोस्कोपिक का पता तो है सभी को, आई ओमेगा पी होता है। तो यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं, रेडियस 50 मीटर एंड वी की वैल्यू हो जाएगी 200 किलोमीटर पर आवर। तो इसको अपन मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं 5/18 से। ठीक है, तो आपका जो है ये हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा ऑफ प्रिसीजन V/R, सो 200 इंटू 5/18 इंटू आर की वैल्यू 50, सो ओमेगा प्रिसीजन 10/9 रेडियन पर सेकेंड। देन मास 400 kg, के की वैल्यू 0.3, सो आई क्या हो जाएगा mk स्क्वायर। स्मॉल कैलकुलेशन है बच्चों, आराम से कर लोगे आप लोग। 36 kg मीटर स्क्वायर, स्पीड एंड 2400 rpm। ओमेगा क्या हो जाएगा 2πn/60 गुरु जी, 2400/60, यहाँ पे कुछ 85 की अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई ओमेगा पी गायरोस्कोपिक कपल, आई ओमेगा पी वैल्यूज पुट ऑन करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 153.09 न्यूटन मीटर एंड देयरफॉर 10 पॉइंट आपका आ जाएगा 053 किलो न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। लफू क्वेश्चन बटोरने वाले होते हैं मार्क्स, और कुछ नहीं। आगे बढ़े, व्हाट इज द वर्टिकल हाइट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। अरे यार ऐसे क्वेश्चन तो ना पूछो, शर्मिंदा कर दिया ना आपके। दैट इज इक्वल टू 895/n² which is equals to 0.8611। ऑप्शन नंबर डी 248611 आराम से आ जाएगा आपका ये आंसर। डिग्री ऑफ फ्रीडम और स्पेरिकल ग्लोबुलर स्फीयर के लिए ये फ्री भी इनको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। देखते ही इसको हिट कर देना, कितना होता है 3 होता है सर जी। चलिए नेक्स्ट, अ टर्बाइन डेवलप 9000 किलोवाट when running at a speed of 150 rpm and under a head of 30 meter. What is the specific speed of turbine? 202, 152, 189 and 217। आपको एक पता होगा स्पेसिफिक, एन एस इज इक्वल टू एन रूट पी एच की पावर
5/4। अब टरबाइन की बात करें, पंप होता है, 3 ही मोड होते हैं, तो 3/4 हो जाता है, तो 150√1 पी पावर 9000 हमेशा किलोवाट में अंदर जाता है। हेड 30 और 5/4 ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 202.68 आरपीएम। इट्स ए गॉचा। समझ सकता हूँ, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन ईजी पीजी है। ये आ गया आपका नेगेटिव बोलने वाले स्टेटमेंट वाले। 77 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है यूनिट स्पीड इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ टर्बाइन वर्किंग अंडर अ यूनिट हेड। यूनिट डिस्चार्ज इज डिफाइंड एज द डिस्चार्ज पासिंग थ्रू अ टर्बाइन विच इज वर्किंग अंडर अ यूनिट हेड। यूनिट पावर इज डिफाइंड एज पावर डेवलप्ड बाय अ टर्बाइन वर्किंग अंडर यूनिट स्पीड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए। यूनिट पावर की बात करें तो आपका जो है मैक्सिमम किस पे, एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। ये मर गया। यूनिट डिस्चार्ज टरबाइन का यूनिट हेड पे डिपेंड करता है। सही बोल रहा है, सही बोल रहे हैं। यूनिट पावर यूनिट हेड पे और मैक्सिमम एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, तो ये वाला भी मर गया। सो आपका देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। ठीक है, चलो कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन के बारे में देखते हैं बाबू क्या होगा। Curve of hydraulic turbine. Main characteristic curve are obtained by maintaining a constant speed and constant gauge opening on a turbine. Operating characteristic curve are obtained by maintaining a constant head on turbine. Constant efficiency curves are known as Mueller curve. क्या होगा इसका ऑप्शन ए बी सी डी। यहाँ फिर नेगेटिव वाले छांट लो और क्या है। कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व आर नोन एज मुशल कर्व, एमसीसी। मतलब मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व कांस्टेंट होते हैं स्पीड पे ओपनिंग टरबाइन ओपनिंग टरबाइन गेट पे। एमसीसी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में बात करें तो ये होते हैं कांस्टेंट कहाँ पे, कांस्टेंट स्पीड पे। ठीक है, कांस्टेंट की कंडीशन समझ में आए क्यों ये गलत है स्टेटमेंट। सो हियर ना ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, नंबर 3 ओनली। चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंट्रीफ्यूगल पंप। द रोटेटिंग पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉल्ड रनर। आहा मर गया ना, इम्पेलर। तो ये पहले ही मार दो और क्या है, पहला मार दो 2 3 4 ऑटोमेटिक करेक्ट है। देखिए पढ़ लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। वॉल्यूट केसिंग इन a spiral type in which areas of flow increases gradually. In vortex casing, a vortex chamber is introducing between the casing and impeller. Foot valve is fitted at the lower end of the suction pipe. ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट आपका क्या बोला, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द पम्प एंड द वाटर सरफेस इन द टैंक टू which water is delivered is known as delivery head. The sum of the suction head and delivery head is known as static head. Manometric head is defined as the head against which a centrifugal pump has to work. बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ए बी सी डी में से नंबर 80 का। यहाँ पे देखने में आपको मिलेगा 2 ओनली करेक्ट, बाकी ये दोनों इनकरेक्ट है। देयर इज अ
वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू डिलीवरी हेड, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है तो इधर वर्टिकल होगा। देन मैनोमेट्रिक हेड इज डिफाइंड एज हेड अगेंस्ट which a centrifugal pump has a work. So option number B. Next, consider the following statement regarding the efficiency of centrifugal pump. Centrifugal pump ratio of manometric head to the head imparted of impeller to the water is known as manometric efficiency. दूसरा दिया हुआ स्टेटमेंट, द रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द इम्पेलर टू द पावर एट द शाफ्ट ऑफ द सेंट्रिफ्यूगल पंप इज नोन एज ओवरऑल एफिशिएंसी। रेशियो ऑफ द पावर आउटपुट ऑफ द पंप टू द पावर इनपुट ऑफ द पंप इज नोन एज मैकेनिकल एफिशिएंसी। सो इसका जो है बहुत ही सिंपल है, ओनली वन करेक्ट है, बाकी सब मर गए। अपोजिट दे दिया ना, पहले में मैकेनिकल एफिशिएंसी को दे दिया ना, हेड इम्पोर्टेंट इम्पेलर टू द वाटर इज नोन एज मैनोमेट्रिक में मैकेनिकल होना चाहिए। दूसरे में अच्छा पहले तो करेक्ट है सोरी, दूसरा है आपका मैकेनिकल, ये आपका इम्पेलर पावर टू द सेंट्रिफ्यूगल पंप इज नोन एज पावर अवेलेबल एट द इम्पेलर टू द पावर एट द शाफ्ट ऑफ द सेंट्रिफ्यूगल पंप। एंड थर्ड वन आउटपुट ऑफ द पंप टू द पावर इनपुट, ये ओवरऑल आउटपुट बाई इनपुट पढ़ते हैं ना अपन एफिशिएंसी का फॉर्मूला। नेक्स्ट, आउटपुट वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ द आउटलेट वेलोसिटी ऑफ वेन एंड इम्पेलर ऑफ ए सेंट्रिफ्यूगल पंप आर 5 मीटर पर सेकेंड एंड 12 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रिजल्टेड वेलोसिटी? क्या हो जाएगा बाबू आपका रिजल्टेड वेलोसिटी? v2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ v वेरलिंग का स्क्वायर v f का स्क्वायर, दैट इज 2 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, consider the following statement regarding the steam nozzle. Steam nozzle के बारे में बताना है। Nozzle efficiency is defined as the ratio of actual enthalpy drop to the isentropic enthalpy drop between the same pressure. Velocity coefficient is defined as the ratio of the actual exit velocity of the exit velocity when the flow is isentropic between the same pressure. The velocity coefficient is the square root of the nozzle efficiency. सो देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपका बहुत ही प्यारा वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग और नोजल के। स्टेटमेंट वाले नेगेटिव रहता है, आपको सिंपल बताना को। नेक्स्ट आते हैं आप regarding the steam turbine, blade efficiency is the ratio of work done on the blade per second to the energy entering the blade per second. Internal efficiency of the ratio of the heat converted into useful work to the total adiabatic heat drop. Net efficiency is the ratio of brake thermal efficiency to the diaphragm thermal efficiency. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका? ये आपका करेक्ट। क्यों? क्योंकि नेट एफिशिएंसी होती है आपकी हीट कन्वर्टेड इनटू फ्यूल टू द टोटल एडियाबैटिक हीट ड्रॉप के बराबर। सो ऑप्शन नंबर सी कैलकाटा इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, consider the following statement. Bleeding is the process of the draining steam from the turbine at certain point during its expansion. There is a usual practice in the bleeding installation to allow the bled steam to mix with the preheated air. After that, the mixture of the steam and air proceeds to the boiler. The objective of governing is to keep the turbine speed fairly constant irrespective of the load. तो यहाँ पे आपका देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए 1 and 3 आप करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं,
The indicated work of single-stage reciprocating air compression is 250 kJ per minute. What is the indicated power? Indicated power क्या हो जाएगा आपका? Indicated power होता है सर जी आपका सिंपल सा 250/60 4.16 किलोवाट वर्क बाय आपका सिंपल जो है किलो जूल पर सेकेंड यूनिट से किलो जूल पर सेकेंड क्या होता है किलोवाट 4.16 यूनिट से मान दिए ना। नेक्स्ट वाल्टन ये तो पावर होती है ना बाबू बिल्कुल। अगला थर्मल एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ द नेट वर्क आउटपुट टू द हीट सप्लाइड। Compressor isentropic efficiency is the ratio of work output in the isentropic compression to the ideal work required. Turbine isentropic efficiency is the ratio of the actual work output to the isentropic work output. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हमारा फेवरेट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट। Consider the following statement regarding the modes of failure. Modes of failure को देखेंगे। A ductile material is one which has a relatively large tensile strength before a fracture takes place. A brittle material has a relatively small tensile strength before fracture. A static load is defined as the force which is gradually मर गया नहीं applied to mechanical component and which changes its magnitude or direction with respect to time. 1 2 is only correct word. चले आगे आपका 89 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ इलास्टिक फेलियर। इसके बारे में देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी गिव्स गुड प्रिडिक्शन फॉर ब्रिटल मटेरियल। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी प्रिडिक्ट्स दैट द यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर इज इक्वल टू द यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन। Maximum shear stress theory is also known as Coulomb Tresca gas theory। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 1 and 3। MSST जो है आपका यील्ड टेंसाइल पर होता है ना। ये टॉप तो पता ही होना चाहिए, थ्योरी ऑफ फेलियर पता होना चाहिए बच्चों। हाँ हर साल पूछते हैं इनसे क्वेश्चन। इजी पीजी। Consider the following statement regarding the distortion energy theory. It is known as Hoover-von Mises-Henschke theory. The yield strength here is 0.577 times of the yield strength in tension. Experiment have shown that the distortion energy theory in better agreement to predicting the failure brittle component than other theory of failure. डिस्टॉर्शन कहाँ देता है बेटे? MSST देता है ना। 3 हट गया तो 1 and 2 बचा। ठीक है ऑप्शन से हिट कर दिया करो, इजी पीजी है यार ये स्टेटमेंट वाले। आगे बढ़े। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लो साइकिल एंड हाई साइकिल फटीग। लास्ट 10 क्वेश्चन से जल्दी वाइंड अप करते हैं। In fatigue failure, when the number of stress cycle is less than 1000 is called low cycle fatigue. Any fatigue failure, when the number of stress cycle is more than 1000 is called high cycle fatigue. The high cycle fatigue involve plastic yielding at localized areas of the component. So yeah, next day. प्लास्टिक यील्डिंग हो गया ना, इसलिए गलत हो गया बाबू। प्लास्टिक यील्डिंग कहाँ हाई साइकिल बियर कर पाएगा? Point is the example of permanent and geometry example is separate and a die is placed on the rotary end of the shaft and blows are applied by a hammer. Here, two and three is the correct one. Permanent and bolted
टेम्परेरी होता है ना भाई, टेम्परेरी होता है ना। नेक्स्ट, वैसे नट एंड बोल्ट पे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग टिकी हुई है जॉइंट्स पे, बहुत बड़ा चीज़ है, स्ट्रक्चर पूरा इसी पे डिपेंड करता है। कंसीडर, क्यों मेंटेनेंस में आसानी होती है ना बाबू। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांसमिशन शाफ्ट। काउंटर शाफ्ट इज अ सेकेंडरी शाफ्ट विच इज ड्रिवन बाय मेन शाफ्ट and from which the power is supplied to a machine component. Spindle consists of number of shafts which are connected in axial direction by means of coupling. Jack shaft is an auxiliary shaft between two shafts that are used to transmission of power. अच्छा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भैया, ए बी सी डी। यहाँ पे देखते हैं स्पिंडल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ शाफ्ट, मर गए ना। ठीक है, तो बाकी अपने आप ऑलरेडी करेक्ट हो गए। नेगेटिव छाड़ना होता है, आपको पहले ही आगाह किया हुआ है मेरे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, a pair of spoon gear consists of 20 teeth in a machine with 120 teeth gear model 4M. What is the center distance? CD, CD बताना है यहाँ पे कितना होगा। तो CD क्या होता है, RT प्लस RG, MT by 2, MT by 2, NTP plus MTG by 2, which is 4 into 20 plus 4 into 120 by 2 is equal to 280 mm. Last 6 questions of this series. Next, in a particular application, the expected life of 90% of bearing is 8000 hours, and what is the rated bearing life when shaft rotate 1450 rpm? सो यहाँ चेक करते हैं भैया क्या होगा। और यहाँ पे हो जाएगा L90 8000 आवर्स, तो 8000 आवर्स जो है चेंज कर लेते हैं 60 इंटू 145 696 mr। बैक लाइफ बड़े आराम से। नेक्स्ट, which of the following is the correct one? Zero film bearing is the bearing which operates without any lubricant. Thin film lubrication describe a condition of lubrication where two surfaces of the bearing is relative motion are completely separated by a film of fluid. Hydrodynamic lubrication is the defined as system of lubrication in which the load supporting fluid film is created by a safe and relative motion of the sliding surface. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी डी ऑप्शन 96 में 1 and 3 इसके करेक्ट होगा। करेक्ट बताना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 97। Consider the following statement regarding what? Lubricant. Molybdenum disulfide is a semi-solid lubricant. It is used to protect bearing from corrosion. It is used to reduce wear. तो क्या होगा आपका ऑप्शन ए बी सी डी सी। इससे क्यों, क्योंकि ये सेमी सॉलिड नहीं होता है, ये होता है आपका ओनली सॉलिड लुब्रिकेंट। ठीक है, इट्स अ सी। नेक्स्ट, लास्ट 2 क्वेश्चन 98th one, a solid cast iron disc 1130.97 kg mass is used to have a radius of gyration. Solid disc is 0.3535 meter. About its axis of rotation, it is rotating at an angular speed of 36.65 radian per second, brought to rest by mean of brake. The energy absorbed by the brake क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंपल आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 1130.97
into k 0.3535 square पॉइंट 3535 स्क्वायर, यहाँ पे 141.3265 एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है पुट द वैल्यू गेट द आंसर ओमेगा 36.65। सो टोटल वैल्यू हो जाएगी 94.9171 किलो जूल। आ गया ना आंसर। नेक्स्ट 99 and 100. 99. Consider the following statement regarding the function of flywheel. It stores and releases energy when needed during the work cycle. It increases the power capacity of electric motor or engine, reduces the amplitude of speed fluctuation. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा। Flywheel से related store and releases energy when needed during the work cycle. So option number B is the correct one. पावर कहाँ से इंक्रीज कर देगा बाबू? Today's last one. Yeah. Consider the following statement. The governor control the mean speed of engine by varying the fuel supply of the engine. Flywheel has no influence on the mean speed of the engine. Flywheel may be used to if the cycle fluctuations of energy output are negligible. 121323 सो यहाँ पे आपका हो जाएगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1 and 2 is correct. Flywheel governor is control the mean speed and the engine mean speed of the engine vary by the fuel supply to the engine. गवर्नर का क्या वर्क होता है? ठीक है बाबू, चले ये आपका फाइनल हो गया। एंड होप फॉर बेस्ट विशेस ऑफ योर प्रेपरेशन। जल्दी इसका थर्ड पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे फ्रॉम आवर एंड।